जयपुर, जहां पर मदन राठौर क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। लाल जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि पिछली बार राजस्थान में हमारे 52,000 बूथ में से और लगभग 33,000 बूथों पर इन्होंने मन की बात सुनवाने का और बहुत सराहनीय काम किया। आज की रिपोर्ट भी आ जाएगी हमारे पास में, निश्चित रूप से प्रगति करेंगे हम। इससे क्या हुआ, राष्ट्रभक्ति का एक भाव जागृत होता है, देश की एकता का संदेश जाता है। किस किस क्षेत्र में क्या क्या हो रहा है वो हमारा अपना है। हमारा अपना जब ये लगता है कि हमारे देश में इस प्रकार के ख्याति प्राप्त लोग हैं तो हमको भी गर्व का अनुभव होता है। हम उन पर भी गर्व कर सकते हैं, चाहे वो दक्षिण में हो, पूर्व में हो, पश्चिम में, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में हो, वो हमारा अपना है। तो एक राष्ट्र है हमारा है। उन्होंने ये भी एक बात कही कि नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम। हम सब यानी देश को प्रथम माने, देन पार्टी, देन सेल्फ, यानी ये सब हमें संदेश देता है, तभी देश प्रगति करेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये हम स्थानीय उत्पाद इसको महत्व दें और हमने उद्यमियों को भी इस प्रकार का प्रेरित करने का काम किया है कि उद्यमी भी ऐसी वस्तुओं का निर्माण करे जो विदेशी वस्तुओं का विकल्प बन सके, उनका विकल्प बने, तो आम आदमी आसानी से अपनी कमी पूर्ति कर सकता है, विदेशी वस्तुओं का त्याग कर सकता है। हमें हमारे यहाँ पर जो भी निर्माण होता है उसका उपयोग करें। हमने कहा है कि कम इन इंडिया मेक इन इंडिया, यानी कोई भी बाहर की कंपनी भी हिंदुस्तान में आकर के निर्माण कर रही है तो वो भी इंडिया मेड है, हमारे यहाँ का उत्पाद है। इसलिए हमने उसको भी, ये व्यक्तिगत विचार है मेरे, ये मैं व्यक्तिगत रख रहा हूँ, हमारी पार्टी लाइन से अलग होकर के मैं ये बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पर निर्माण हुआ, इस देश में जो उत्पादन हुआ, हमारे यहाँ पर आकर के जिसने उत्पादन किया, वो उसकी रेवेन्यू भी हमें ही मिलेगी। उसका कुछ हिस्सा जा सकता है लेकिन अधिकांश लाभ हमको हिंदुस्तान में मिलेगा। इसलिए हिंदुस्तान में जो चीज़ बनी है वो इंडिया मेड है। सर, एक हनुमान बेनीवाल लगातार जो है बयानबाजी कर रहे हैं। कल उन्होंने अजमेर में कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है कई खेमों में बढ़ चुकी है और जल्द विस्फोट होने वाला है। अब मैं हनुमान जी के बारे में क्या कहूँ, जिनका खुद का कोई नीति नहीं, कोई नियत नहीं, कोई विचारधारा नहीं, कोई सोच नहीं, वो हमारी संगठन के बारे में क्या बात करेंगे कि बिखर चुका है। हम एक हैं, हमारा संगठन एक रूप है, हम सब संगठित हैं। जो खुद कभी भ्रमित होते रहते हैं, वो उनके बारे में मुझे क्या जवाब देना है। क्या लगता है आपको इस तरीके की जो बयानबाजी कर रहे हैं वो क्या लगता है आपको, ऐसे क्यों कर रहे हैं, कभी कांग्रेस के लिए कभी बीजेपी की? देखिए, वो भ्रमित है, खुद क्लियर नहीं है, मार्ग तय नहीं है उनका कि मुझे किस दिशा में बढ़ना है, क्या करना है, उनकी सोच ही नहीं है। केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सुर्खियों में रहने के लिए युवाओं से किस प्रकार से वो सहयोग ले सकें, भ्रमित करने का काम वो कर रहे हैं। लेकिन जनता अब जागरूक है, अब जनता समझने लग गई है। देखिए, हम तो हमारे प्रत्येक त्यौहार को, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, उस रूप में मानते हैं और प्रत्येक त्यौहार को सम्मानजनक तरीके से हम मनाते हैं। विजयादशमी का जो त्यौहार है वो देखिए, जो कुरीतियाँ थी, जो गलत कोई भी या जिसमें जो समाज को स्वीकार्य नहीं है, उनका त्याग करना, उनको समाप्त करना, बुराइयों को समाप्त करना, अच्छाई अपनाना,
ये विशेष रूप से हम विजयादशमी को तो उसी रूप में लेते हैं हम, और समाज को यही प्रेरणा देने का काम भी हम आम नागरिक भी करता ही है कि उस दिन को हम और बुराइयों पर विजय प्राप्त करना, उनको समाप्त करने का काम करना, यही मुख्य उद्देश्य रहता है हमारा। हमारे जो मूल संगठन भी करेगा और हम सब भी करेंगे, और विचार गोष्ठियाँ भी करेंगे, समाज में एकता का संदेश भी देंगे, जागृति अभियान भी चलाएंगे, ये निश्चित रूप से हम करेंगे। दिवाली भी आ रही है और मोदी जी भी आती हो जाएगी, वो भी हो जाएगी। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया है कि जो सोनम वांगचुक है उनको जोधपुर लाया गया। एक एक्टिविस्ट को इस तरह से जोधपुर लाने के पीछे क्या है, क्योंकि इतना बड़ा आतंकवादी भी नहीं था कि जिसको आप लाए, वो पहले तारीफ करता था सरकार की, और उसके बाद अब उसको उठा के यहाँ जोधपुर जेल में लाया। मैं सोचता हूँ कि गहलोत साहब पूरा पढ़ते नहीं हैं, उन्होंने पूरा पढ़ा नहीं कि वो पाकिस्तान से किस प्रकार से उनका संपर्क रहा, किस प्रकार से पाकिस्तान प्रेरित उनके कृत्य रहे, और जब उनको गिरफ्तार किया गया तो हिंदुस्तान एक है, कहीं भी किसी भी जेल में ला कर के यदि बंद किया जाए तो उनको क्या दिक्कत हो रही है, ये समझ में नहीं आया। देखिए, जोधपुर की जेल में ला कर के रखा, कहीं भी रख सकते थे, उन्होंने जोधपुर में समझा कि वहाँ कहीं भी रख लो, जोधपुर में रख लो, जयपुर में रख लेते, कहीं भी रख लेते, हिंदुस्तान तो एक है ना। वो क्यों जोधपुर के प्रति और अपना मान रहे हैं, उनको पता नहीं क्यों संदेह हो रहा है।